नेक्स्ट देख ले भाई, मिस्टर समीर एज अ रिकरिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट 600 पर मंथ। तो ये हो गया तेरा पी फॉर 2 ईयर्स। एन निकालना पड़ेगा 12 × 2, क्योंकि एन जो है वो मंथ्स होता है। तो ये 24 मंथ्स। भाई डाउट है? इफ यू गेट 15,600 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब अमाउंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हलवा क्वेश्चंस होते हैं, हाँ बोल। हलवा क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स का जब तू क्वेश्चन करेगा, उसमें एन पूछेंगे। और दुष्ट टीचर स्कूल के एन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसमें कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वो एन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो भी अगर दुखी करना चाहते हैं। नहीं तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर गिरे हुए हैं सड़क पे, आपने उठाने हैं और घर लेके जाना है। ये मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन। पी इंटू एन प्लस वन, 2 × 12 R/100। ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं है? 15,600। ये प्रिंसिपल अमाउंट 600। एन जो है वो 24 महीने का। 600 24 × 25 R/100। एकदम आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के क्वेश्चन कीजिए। आर की जो वैल्यू है 8% आ जाएगी। भाई को डाउट है? वो परेशानी। अब इसका एक भाई है जो वहां ऊपर एमसीक्यू में, वो क्वेश्चन मैं 2 मिनट में तुझे दिखाता हूँ कैसे करना। ठीक है? 400 रुपये पर मंथ प्रिंसिपल, 18 मंथ्स। एन क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। भाई ने अपनी तरफ से कोई नई टर्म मार्केट में डाल दी है। समझ आ गया? अब ये जो क्वालिफाइंग है भाई, थोड़ा सा मैं तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ। देख, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, जो अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास ये फॉर्मूला है। मेच्योरिटी वैल्यू जो होती है P इंटू एन प्लस वन, 212 R/100। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें ये भाई जो मार्केट में नई टर्म लेके आया है, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, इसका मतलब हुआ कि ये जो तेरा अमाउंट है, ये वाला, मतलब P इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, ये तेरा क्वालिफाइंग सम है। मैं 2 मिनट लगा के समझा भी दूंगा कि ये कैसे आता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 2 मिनट लगाऊंगा, बट क्वालिफाइंग सम का मतलब क्या होता है वो समझ आ गया। तो इसमें तू पी की वैल्यू डालेगा 400 इंटू 18 इंटू 19 होल बटा 2। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ गया? ये प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मंथली जो तू डिपॉजिट करता है, 18 19 बटा 2। तो 2 9 × 18, तो 400 इंटू 9 इंटू 9 4 × 36। भाई समझ आ गया ना? 9 4 × 36 इंटू 9 9 6 × 54, 9 3 × 27 और 32 और 36 और 684 और ये वाले दो जीरो। तो ये आंसर आएगा, ये 68,400। मैं तुझे 2 मिनट में लॉजिक बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसकी एक डेरिवेशन भी है। बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसकी एक डेरिवेशन है लंबी चौड़ी। वो पूछते नहीं है ना, कोई बताता है। ठीक है? अगर वो डेरिवेशन की जाए तो डिटेल में समझ आ जाता है। बट मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं तुझे 2 मिनट में समझा देता हूँ कि ये जो टर्म है, P इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, ये आता कहाँ से है। ठीक है? ये देख, भाई समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए तो भी चलेगा, कोई रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई?
तुझे ये तो समझ आ गया ना कि क्वालिफाइंग सम का मतलब क्या होता है? उसका फॉर्मूला तो समझ आ गया ना? क्वालिफाइंग सम का जो फॉर्मूला है वो है पी इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। जैसे कोई भी क्वालिफाइंग सम पूछे तो ये फॉर्मूला है, बात खत्म होगी। अगर समझना है तो 2 मिनट में समझा देता हूँ। 18 महीने तक तू पैसा डिपॉजिट करेगा। ये जो 400 रुपये तू डिपॉजिट करेगा, ये बेसिकली इसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 18 महीने तक लगेगा। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट महीने में जो तू करेगा वो 17 महीने का इंटरेस्ट आएगा, फिर 16 का, फिर 15 का, 14 का, एंड सो ऑन। लास्ट जो तेरा पैसा होगा उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। नहीं समझ में आया? रिपीट करूँ क्या? भाई पहला जो 400 रुपये है ना, उस पर जो इंटरेस्ट तू खाएगा वो 18 महीने का इंटरेस्ट खाएगा। दूसरा जो 400 रुपये है उस पर जो इंटरेस्ट खाएगा 17 महीने का खाएगा। उसके बाद जो है 16 महीने का। करते 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 लास्ट जो तू 400 रुपये डिपॉजिट करता है उस पर सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो सारा पैसा जो तू डिपॉजिट कर रहा है, इसको वो बोल रहा है क्वालिफाइंग प्रिंसिपल। उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा ये। भाई नहीं समझ में आया? भाई समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया गोली मारो, चिंता मत करो। सिर्फ ये याद कर लो क्योंकि उसने स्पेसिमेन पेपर में डाला हुआ है और वर्ड यूज़ किया हुआ है कि क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी क्या होता है। तो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी क्या होता है? पी इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। बात खत्म। कोई डाउट है? सिंपल टॉपिक है यार। मैं तुझे इसलिए, ये वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जिसमें कि गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया ना? इसमें सिर्फ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें कि आपको एन निकालना होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। कोई मुश्किल है?